गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करना है 8 और 9 सितंबर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, डेटा हुआ या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुई, बैंक फ्रॉड हुए, गवर्नमेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की लीकेज हुई, इन सब की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी के जो प्लान्स हैं वो भी रिवील हो जाते हैं। तमाम तरीके के इंश्योरेंस फ्रॉड हो रहे हैं, और ये सब कौन कर रहा है? ये हैकर्स कर रहे हैं, हैकिंग करते हैं। ये लोग पहले फाइल को इनक्रिप्ट करते हैं, फिर उसी फाइल को डी इनक्रिप्ट करने के लिए फ्रॉती मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। और ख़ासतौर से जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के जो प्लान्स हैं, इन पर ज़्यादा फोकस रहता है इन लोगों का। और इन सब चीज़ों को छोटे स्तर पे आप खुद भी देख सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर भी अलग अलग नंबरों से, अलग अलग फ़ोन नंबरों से मैसेज आते हैं, और उस मैसेज में लिखा रहता है कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद सम अमाउंट, कुछ करके ऐसा लिखा रहता है। और उसी मैसेज में एक छोटी सी नीचे लिंक रहती है, और वो उस मैसेज में इसको क्लिक करने के लिए बोलते हैं। तो इन सब से बचा करो, ठीक है? इन सब पे क्लिक नहीं करना है, मैसेज को डिलीट कर देना। और आजकल तो पैसे कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के धंधे बना लिए हैं। हो सकता है आप लोगों के साथ भी कभी हुआ हो। मेरे जानने वाले में एक के साथ हुआ, तो मैं बताता हूँ उसका किस्सा। ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल करेंगे। अब वो नंबर पता नहीं उनको कहाँ से मिल जाता है। यही तो डेटा लीक की समस्या है ना। अब वो नंबर कोई भी दे सकता है। आप सिम लेते हैं, उनके पास भी रिकॉर्ड है आपका, वो शेयर कर देते हैं। तमाम तरीके की वेबसाइट्स हैं, हम लोग उस पर रजिस्टर करते हैं, और वो वेबसाइट्स ऑथेंटिक हैं कि नहीं है ये सब हम लोग को पता नहीं चलता। तो वहाँ से भी नंबर शेयर हो जाता है। मोबाइल नंबर वेबसाइट्स के द्वारा सेल किए जाते हैं, कंपनीज के द्वारा सेल किए जाते हैं। और ये लोग करते क्या हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और आपने जैसे ही पिक किया तो आपकी फ़ोटो तो यहाँ पर सामने रहेगी, लेकिन उसी स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो नहीं दिखेगी जिसने आपको कॉल किया। वो उस जगह पर यहाँ पर पोर्न क्लिप चिपका देगा। तो फिर यहाँ पे आपकी तस्वीर पोर्न क्लिप के साथ आ जाएगी। फिर वो इसी क्लिप से आपको ब्लैकमेल करते हैं और पैसे मांगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना थोड़ा। अननोन नंबर से वीडियो कॉल तो कभी भी रिसीव मत करो। तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ये आज के समय में बहुत सीरियस इशू है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम किससे संबंधित है। एक ऑप्शन एजुकेशन दे देगा, दूसरा ऑप्शन हेल्थ दे देगा, वीमेन एम्पावरमेंट दे देगा, साइबर सिक्योरिटी दे देगा। तो लगा देना साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाया गया है IIPA में। IIPA एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक प्रोग्राम है, और इसको MIT द्वारा चलाया जा रहा है। MIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हो जाएगा। चलिए, दूसरा टॉपिक है लिज ट्रस। ये कौन है? सबसे पहले तो ये फीमेल है। ब्रिटेन की 56वीं प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये शपथ लेंगी। कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। बोरिस जॉनसन को ये रिप्लेस करेंगी, ठीक है? इनके जो अपोनेंट थे वो ऋषि सुनक थे। ये तो खैर नहीं जीत पाए, इनकी चर्चा बहुत चल रही थी। ये तीसरी महिला होंगी जो PM पद को होल्ड करेंगी। इससे पहले जो 2 महिलाएं थीं PM, वो टेरेसा थीं और मार्गरेट थैचर थीं। ये तीनों ही महिला कंजर्वेटिव पार्टी से थीं, ठीक है? तो इनका नाम याद रखना। लिज ट्रस अभी हाल ही में किस देश की PM बनी? तो लगा देना ब्रिटेन। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे बोला जाता है ना? इस बार डॉक्टरों ने चौका मार दिया। 4 लोगों को ये मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसमें से 3 डॉक्टर हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। पहले इंसान है गैरी बेंचेखेव। मैं इमेज लगा दूंगा तो थोड़ा पॉज करके देख लेना। तदाशी हटोरी, ये जापान से हैं। सोथियारा छिम, ये कंबोडिया से हैं। और बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस है। यहाँ पे जो फिलीपींस से हैं, बर्नाडेट मैड्रिड, ये फीमेल है। तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन 4 में से एक फीमेल है, तो फीमेल का थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सोथियारा छिम, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। अब ये सब याद नहीं रखना है, कौन मानसिक रोग का इलाज कर रहा है, कौन बाल रोग का कर रहा है। बस ये मोटा मोटा याद रखना, 3 डॉक्टर हैं। तदाशी हटोरी, ये भी नेत्र विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं। गैरी बेंचेखेव, इनका आपको नाम याद रखना है, और साथ में ये भी याद रखना है, ये प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया। ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। गैरी बेंचेखेव फ्रांस से हैं। हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है। ये प्राइज़ इनको भी मिलने वाला था, रमन मैग्सेसे, बट इन्होंने मना कर दिया। अभी जो हम लोगों ने 4 लोग पढ़े हैं, अगर ये एक्सेप्ट कर लेती तो फिर 5 लोग पढ़ते, तो फिर एक महिला और शामिल हो जाती। तो ये 3+2 का रेशियो बन जाता, 3 मेल का 2 फीमेल का। बट ऐसा हो नहीं पाया। इन्होंने मना क्यों किया? इन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इनका जो काम था वो निपाह वायरस पे काम था। कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने सोशल सर्विस जो प्रोवाइड की लोगों को, इस काम के लिए इनको सम्मानित किया जाना था, लेकिन इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने इस प्राइज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया
क्योंकि इनका कहना था कि ये जो काम हमने किया है सोशल सर्विस वाला, ये हमारा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं था, इसको कलेक्टिवली किया गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। उनका नाम याद रखना, के शैलजा। ठीक है, इन्होंने रमन मैग्सेसे से 2022 के पुरस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए नेक्स्ट है केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक। अभी कुछ दिनों पहले हमने इसको पढ़ा था। उस टाइम पे इस बिल को पेश किया जा रहा था विधानसभा में, केरल विधानसभा में। अब विधानसभा की यहाँ पे मोहर लग गई है, पारित हो चुका है। राज्यपाल साहब मोहर लगा देंगे तो ये विधेयक से अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब इन्होंने क्या संशोधन किया ये हम लोग अभी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे 2-3 बातें यहाँ पे सीख लीजिए। लोकपाल और लोकायुक्त ये एंटी करप्शन अथॉरिटी है, ये सब हम लोग जानते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की ये जांच करता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमेंडमेंट क्या किया गया। इस अमेंडमेंट ने लोकायुक्त की पावर कट कर दी। पावर कौन सी कट की? सबसे बड़ी पावर कट कर दी। और इसके लिए बनाने का औचित्य क्या है आप लोग देखिए। अब राज्य सरकार लोकायुक्त के फैसले को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। तो फिर इसका मतलब क्या रहा, है ना? लोकायुक्त जांच भी इन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं और फिर यही चाहेंगे कि ये सही है कि गलत है। ये क्या बात होती है? तो अब लोकायुक्त को एक तरह से क्या बना दिया गया है, अब इनको सिर्फ सिफारिश करने वाली एक संस्था बना दिया गया है, या फिर ये कह लीजिए कि सिर्फ रिपोर्ट भेजने के लिए एक बॉडी बना दिया गया है। और ये सब केरल की बात है। ठीक है, केरल में ऐसा काम रहेगा लोकायुक्त में। बाकी स्टेट्स अगर करेंगे तो फिर वो बाद में देखा जाएगा। ये केरल के अमेंडमेंट में है तो ये केरल के लोकायुक्त पर लागू होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में। लोकपाल और लोकायुक्त की जो अवधारणा आई वो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से आई। ये आपको 2013 याद रखना है, एक्ट याद रखना है। इसी एक्ट से इनको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, सामंतिक बॉडी बनाया गया। ये संवैधानिक बॉडी तो है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो बॉडी है नहीं, है ना, क्योंकि ये तो एक्ट के द्वारा बनाई गई है ना। और जो बॉडी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इनका जिक्र संविधान में होता, किसी आर्टिकल के फॉर्म में होता। बाद में दर्जा दिया जा सकता है, वो अलग की बात है, फिर वो अमेंडमेंट कर दिया जाएगा संविधान में, तो फिर आर्टिकल भी ऐड हो जाएगा। अभी तक तो फिलहाल नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, ये लोकपाल होता कौन है? ये फॉर्मर CGI हो सकता है, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है, प्रकांड योग्यता का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आप लोकायुक्त के लिए भी कर लीजिए कि वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है फॉर्मर, हाई कोर्ट का जज हो सकता है फॉर्मर, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन हो सकता है। ठीक, पहला लोकपाल 2019 में नियुक्त किया गया था। अभी जो वर्तमान लोकपाल हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। इतना समझ में आया? और यहाँ पे इनकी एम्बेड देखिए, इनका जांच का अधिकार देखिए, क्षेत्राधिकार देखिए। ये लोकपाल का एम्बेड है। ठीक, PM हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नेता हो, चाहे वो सिंपल सांसद हो, यानी पूरा नेता नगरी यहाँ पे आ गई है इनके एम्बेड में। और उसके अलावा जो प्रशासनिक ग्रुप है, प्रशासन के जो लोग हैं, ग्रुप D से लेके ग्रुप A तक, ग्रुप D के पियून से लेके ग्रुप A के IS सेक्रेटरी तक, ये सभी लोग लोकपाल के दायरे में आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट कीजिए, PM श्री स्कूल। हाल ही में लॉन्च की गई PM श्री योजना किससे संबंधित है? एजुकेशन, हेल्थ, एक ऑप्शन कल्चर डाल देगा, संस्कृति डाल देगा, तो फिर अच्छा लगने लगेगा संस्कृति, है ना, श्री जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है एजुकेशन से संबंधित एक इनिशिएटिव है। शिक्षक दिवस पर यानी 5 सितंबर को इसकी घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। PM श्री स्कूल नई पहल की घोषणा की गई। क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना तो वो स्कूल नहीं लिखेगा ना, फिर ऐसे ही पूछेगा PM श्री योजना, स्कूल लिख देगा तो फिर तो लगा ही लोगे ना एजुकेशन। PM श्री, यहाँ पे श्री का क्या मतलब है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी यहाँ पे स्कूलों के उन्नयन और उनके डेवलपमेंट के लिए ये CSS योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि इसमें मिल के काम करती हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और UTs की जो गवर्नमेंट है, तीनों मिल के काम करती हैं, तीनों की हिस्सेदारी होती है। चाहे वो फंड की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो रिसोर्स की बात हो, सभी मिल बांट के किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देश भर के स्कूलों में कुछ स्कूलों का पहले चयन किया जाएगा, फिर इन्हीं स्कूल्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो गोल नंबर याद रखें, गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन। ये जो बात चल रही है क्या है? ये क्वालिटी एजुकेशन की तो बात हो रही है एक तरह से, है ना। ये डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, स्कूलों का उन्नयन कर रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो करना चाह रहा है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 ये सॉरी यहाँ पे 2022 लिखे 2020 है, 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के घटक के रूप में कार्य करेगा। हो जाएगा तो याद रखना, पीएम श्री स्कूल योजना। चलिए NCTC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इसको हम लोग शायद अभी 10-12 दिन पहले पढ़े थे। ये नई तरीके का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय संस्थान या राष्ट्रीय केंद्र, ये न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है। न्यूज में रहने का कारण यह है कि अभी इसकी 6 नई ब्रांचें खोली गई हैं। ये 6 नई ब्रांचें कहाँ कहाँ पे होंगी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और यूपी। यहाँ पे थोड़ा सा स्कैन गड़बड़ हो गया, तो एक ब्रांच यहाँ पे यूपी में भी खुल रही है, तो यहाँ पे यूपी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि अभी हाल ही में 6 नई ब्रांचें खोली गई हैं NCTC की, निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं खोली गई है, 4 ऑप्शन दे देगा। ध्यान रखना है 6, और ख़ासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं यानी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इनको ज़्यादा फोकस करना। हो सकता है चारों ऑप्शन वो नॉर्थ ईस्ट के ही बना के दे, ठीक। चलिए, तो इतनी बातें थी ये डिटेल मैनर में। अब यहाँ पे वन लाइनर कर लीजिए। वन लाइनर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको पढ़िए। यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कौन से शहर शामिल किए गए हैं? वारंगल को शामिल किया गया है, त्रिशूर को शामिल किया गया है, नीलांबर को शामिल किया गया है। वारंगल तेलंगाना में, और बाकी ये जो 2 शहर हैं ये केरल के हैं। याद रहेगा? चलिए, 2-3 बार देखेंगे तो याद बना रहेगा, एक बार में तो नहीं होता याद, रिवाइज करेंगे तो फिर से याद आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर यानी EMC इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी गई है? पुणे में। केंद्र सरकार ने अभी EMC को मंजूरी दी है पुणे में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की एक योजना है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना है। शहरी गरीबों के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की योजना है, राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ठीक। डिफेंस एक्सपो हम लोग पढ़ते रहते हैं, स्पेस एक्सपो भी पढ़ लीजिए। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में। सिंपल इतना ही पूछेगा, स्पेस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? पीएम श्री योजना, ये तो हम लोग कर चुके हैं, किससे संबंधित है? एजुकेशन से। नेक्स्ट है, विश्व की पहली कोविड-19 ओरल वैक्सीन है, निडल फ्री है, सुई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, इनहेल्ड वर्जन है, ठीक है। ओरल है तो आप समझ ही गए हैं। किसने विकसित की है? चाइना ने। यही सब कर लेते हैं, वायरस बना भी लेते हैं और उसकी वैक्सीन भी बना लेते हैं। लास्ट है एंटोनियो गुटरेस, ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनको भी हाल ही में किस देश का फॉर्मर प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? अब इस तरह की भी नियुक्ति होने लगी, सोचिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ का नियुक्त किया गया इनको? किर्गिस्तान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आने की पूरी चांस है इसके। चलिए, यहाँ पर होमवर्क है आपके लिए, 2 क्वेश्चन का होमवर्क है। पहला क्वेश्चन, अभी आपने जो लोकायुक्त पढ़ा, लोकपाल पढ़ा, लोकपाल और लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं वो बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? ये 3 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है भैया लोग, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं कल। इतना ही था आज तो।